हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग 4 मार्च 2022 के करंट अफेयर कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप पीडीएफ आंसर की के साथ डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट एक ही लिंक पे क्लिक करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखिए, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल मेरे नाम से बने हुए हैं, तो आप डुप्लीकेसी में मत आइए। ये बात आप एश्योर कर लीजिए कि आपने सही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस कौन से शहर में चलाई गई है? तो इसको भारत में पहली बार चेन्नई में चलाया गया है। कहाँ पर? चेन्नई में। और एक तरीके से इस वैन का नाम है हॉस्पिटल ऑन व्हील्स। इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये वैन अपने आप में चलता फिरता हॉस्पिटल होगी। और जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं जो कि गलियों में और रोडों में आपको घूमते हुए दिखाई देते हैं, अगर उनमें इंजरी हो जाती है तो आप डायरेक्टली इसे बुला सकते हो और ये आकर रोड पर ही वहीं पर ट्रीट कर देगी। इतना ही नहीं, अगर ज़रूरत पड़ती है आसपास के हॉस्पिटल में ले जाने में या फिर कोई भी डॉग हॉस्पिटल में ले जाने में, तो वहाँ पर भी इनको ले जाकर ट्रीट किया जाएगा। और ये जो चलाई गई है एम्बुलेंस, इसके लिए ब्लू ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया और साथ में इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है फोर पॉ, तो फोर पॉ और ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया, इन दोनों ने साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। और ये जो एम्बुलेंस है, इसको हरी झंडी दिखाई गई है मद्रास हाई कोर्ट की जस्टिस डॉक्टर अनीता सुमंत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च करी गई है। इस बुक का नाम है उंगलैल उर्वन। क्या नाम है? उंगलैल उर्वन। तो ये जो बुक है, ये कौन से मुख्यमंत्री की ऑटोबायोग्राफी है? ये एम के स्टालिन की ऑटोबायोग्राफी है। और एम के स्टालिन की सरकार इस टाइम पे कहाँ चल रही है? ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। पिछले साल ही इनकी नई सरकार आई है वहाँ पर। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में राहुल गांधी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये जो किताब आई है ऑटोबायोग्राफी एम के स्टालिन के ऊपर, इस किताब को वॉल्यूम 1 के नाम से भी लॉन्च किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें एम के स्टालिन के द्वारा बताए गए उनके एक्सपीरियंसेस हैं कि क्या उनके अर्ली लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे, स्कूल और कॉलेज डेज के क्या एक्सपीरियंसेस थे, अर्ली पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन उनका क्या क्या है। इसके अलावा उनकी जो मैरिटल लाइफ है, शादी की लाइफ है, उसके भी बारे में बताया गया है। तो 1976 तक के बारे में इन्होंने अपनी सारी जितनी भी कहानी है लाइफ की, वो सब इस किताब में समाहित करी हुई है। और उसके बाद वॉल्यूम 2 भी आएगा जिसमें उसके बाद की ये अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएंगे। तो फिलहाल ध्यान रखिए, इस किताब का नाम है उंगलैल उर्वन और राहुल गांधी ने लॉन्च करी है। एम के स्टालिन के ऊपर लिखी गई किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन के अंदर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। अब देखिए, आरोग्य वनम है क्या? इसका मेन मोटो है कि आयुर्वेदिक प्लांट्स और ह्यूमन बॉडी के ऊपर इसके क्या इफेक्ट होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को प्रमोट करना। तो इसके तहत एक स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है और ये स्टैचू योगा मुद्रा में है। एक आदमी आपको देखने में लगेगा कि योगा मुद्रा में बैठा हुआ है और इसके चारों तरफ वाटर फाउंटेन लगा हुआ है और योगा प्लेटफॉर्म है। वाटर चैनल के ऊपर लोटस पाउंड के ऊपर बैठा हुआ ये एक स्टैचू है। इस तरीके का स्टैचू है, ठीक है। और बहुत ही जल्द राष्ट्रपति भवन के अंदर इस स्टैचू को देखने के लिए, आरोग्य वनम को देखने के लिए लोगों के लिए इसको खोल दिया जाएगा। ये जो आरोग्य वनम है, ये 6.6 एकड़ में खोला गया वन है। और इस वन की खास बात यह है कि इसके अंदर 215 तरीके की हर्बल प्लांट्स ट्री लगाए गए हैं। तो ये वो प्लांट्स ट्री हैं जिनको आप पहचानते भी नहीं हैं। तो आप अगर इस जगह को विजिट करते हैं तो आपको एटलीस्ट ये पहचानने में मदद होगी कि कौन कौन सा प्लांट कैसा दिखता है और वो कौन सी डिसीज पर आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो यशराज फिल्म है ना, जो कि मूवीज बनाते हैं बॉलीवुड में, इनके नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो यशराज फिल्म ने अपना नया सीईओ अपॉइंट किया है अक्षय विधानी को। किसको? अक्षय विधानी। और विधानी 17 साल यशराज फिल्म के साथ काम कर चुके हैं ऑलरेडी। ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस अफेयर्स के तौर पर कार्यरत थे। इसके अलावा ये ऑपरेशंस के हेड के रूप में भी कार्यरत थे। तो अब ये डायरेक्टली सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। यशराज फिल्म की स्थापना 1970 में करी गई थी यशराज चोपड़ा के द्वारा। आज की डेट में इस कंपनी के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर है आदित्य चोपड़ा। कौन है? आदित्य चोपड़ा।
अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है और ये किताब अनूप जलोटा ने लॉन्च करी है। इस किताब का नाम है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखिएगा, ये किताब जो लॉन्च करी गई है मिथिलेश तिवारी ने इसको लिखा हुआ है। अब देखिए, इस किताब के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। ये किताब कैप्टन एडी मानिक के ऊपर लिखी गई किताब है। और जो कैप्टन एडी मानिक है, इनकी जो फैमिली है उसको फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनकी वाइफ तो पायलट है ही, इसके अलावा इनके जो दो बेटे हैं वो भी पायलट हैं। इनकी एक बहू है वो एयर होस्टेस है। बाकी की जो दो बहू हैं वो एयरक्राफ्ट डिस्पैचर हैं। और इसके अलावा इनकी फैमिली दूसरे लोगों को पायलट बनने में मदद भी करती है। तो इनकी एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अरुणा दुखांदे। वो भारत की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। इसके अलावा एक और स्टूडेंट है जिनका नाम है मैत्री पटेल। वो भारत की सबसे कम उम्र की कॉमर्शियल पायलट है, सिर्फ 19 साल में। और इसके अलावा भी एक और स्टूडेंट है जिनका नाम है ऋचा वायकर। वो भारत की सबसे कम उम्र की ग्लाइडर पायलट बनी थी केवल 15 साल की उम्र में। तो आप समझ लीजिए पायलट विंग से इनका कितना ज़्यादा लेना देना है इनकी फैमिली का, जिसकी वजह से इनकी फैमिली को फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल आप इस किताब का नाम ध्यान रखिएगा, उड़ान एक मजदूर बच्चे की। ये लॉन्च करी गई है किसके ऊपर? एडी मानिक के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत पे के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है किसने? तो भारत पे के एमडी और डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन कर चुके हैं अशनीर ग्रोवर। और इनके पास भारत पे के 9.5% स्टेक है, जिनकी वैल्यू है आज की डेट में 1915 करोड़। तो इन्होंने फैसला लिया है कि अब से ये केवल शेयर होल्डर के रूप में ही कंटिन्यू करेंगे कंपनी में। और जो अशनीर ग्रोवर हैं ये को फाउंडर हैं भारत पे के, इन्हीं के द्वारा इस कंपनी की स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, यूएस, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन विल एलिमिनेट द बैंक्स ऑफ विच कंट्री फ्रॉम इंटर बैंक मैसेजिंग सिस्टम ऑफ स्विफ्ट। कहने का मतलब यह है कि स्विफ्ट से जुड़े हुए इंटर बैंक मैसेजिंग सिस्टम ये कौन से देश के हैं जिनको अमेरिका, ब्रिटेन और ईयू मिलकर निष्कासित कर देंगे। तो यह फैसला लिया गया है रशिया के लिए। अगर आप इसका मतलब नहीं समझे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। बेसिकली स्विफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट कंपनी के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह तक पैसा पहुंचाने के लिए या पैसा ट्रांसफर करने के लिए एक स्विफ्ट कोड दिया जाता है। इस कोड की खास बात यह है कि इसमें 8 से लेकर 11 कैरेक्टर तक होते हैं। जो पहले 4 कैरेक्टर होते हैं वो बैंक का कोड होते हैं। दूसरे जो अगले जो 2 कैरेक्टर होते हैं वो कंट्री कोड होते हैं। इसके बाद जो अगले 2 कैरेक्टर होते हैं वो लोकेशन कोड होते हैं। और लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं ये ब्रांच कोड के बारे में बताते हैं। आप मोटे तौर पर ऐसा समझ लो कि जैसे आप हो रशिया में और आपकी फैमिली इस टाइम पे है कनाडा में, तो आपको रशिया से कनाडा तक पैसा भेजने के लिए स्विफ्ट कोड की ज़रूरत लगेगी। ठीक है, तो क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और इसमें रशिया के ऊपर इन सभी कंट्रीज़ ने इल्ज़ाम डाले हुए हैं कि इन्होंने ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है, जिसकी वजह से रशिया को स्विफ्ट कोड से एलिमिनेट किया जा रहा है। अब इसका सीधा सीधा फ़र्क ये पड़ेगा कि रशिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो दुनिया में किसी भी देश में पैसा नहीं भेज पाएंगे। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, ये वॉर जितना ही आगे बढ़ेगा, अभी तो रशिया की को जो नुकसान हो रहा है वो देखने को नहीं मिल रहा है, बट आने वाले टाइम में रशिया को बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ेंगे। जो भी कदम रशिया के द्वारा इस टाइम पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा बैन लग रहे हैं, इतने ज़्यादा आगे फिल्टर्स हो रहे हैं कि जो रशियन पीपल हैं उनके लिए ये समस्या हो सकती है आने वाले टाइम में। और महंगाई लगातार रशिया के अंदर बढ़ती चली जाएगी, इसका सीधा इम्पैक्ट रशियन मार्केट में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, इस टाइम पर मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो की कमी नहीं है बिल्कुल यूट्यूब पर, बट ये सारी चीज़ें जब भी ओवर होंगी तो मैं कुछ बातें इनके बारे में करना चाहूँगा और ज़रूर आऊँगा लाइव उस टाइम पर। फिलहाल ध्यान रखिए कि रशिया को एलिमिनेट किया जा रहा है स्विफ्ट कोड सोसाइटी से। ठीक है, और जो स्विफ्ट कोड है ये एक तरीके से इंटरनल सिक्योर एंड क्विक कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पैसा पहुंचाने में मदद करता है। और स्विफ्ट कोड की मदद से आज की डेट में दुनिया भर के 200 से ज़्यादा देशों में पैसा भेजा जा सकता है। स्विफ्ट का हेडक्वार्टर है बेल्जियम। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले ईरान को भी एक बार स्विफ्ट के लिए बैन कर दिया गया था, जब ईरान ने 2014 में तेहरान के अंदर एक न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंडक्ट किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट्स ऑफिस इन पुणे। अभी हाल ही में पुणे शहर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? तो इसका उद्घाटन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और इसका उद्घाटन 28 फरवरी को किया गया था, नेशनल साइंस डे वाले दिन। अब देखिए, ये जो कार्यालय खोला गया है, इसका मेन मोटो ये है कि ये मदद करेंगे किसमें? भारत में क्लाइमेट चेंज को लेकर ये पहले से ही प्रिडिक्शन देंगे। इसके अलावा कल को अगर भारत में कोई भी साइक्लोन आता है, कोई भी तूफान आता है, तो उसके बारे में पहले से ही प्रिडिक्शन देंगे। एग्रीकल्चर के बारे में प्रिडिक्शन देंगे मानसून को देखते हुए। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में प्रिडिक्शन देंगे। वाटर रिसोर्सेज के बारे में प्रिडिक्शन देंगे। तो ये हमारी बहुत मदद करने वाला है अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय। कहाँ पर खोला गया है? पुणे में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम लोगों ने अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया है? तो विश्व वन्य जीव दिवस हर साल हम लोग मनाते हैं 3 मार्च को। कल के दिन इसको मनाया गया। ये दिवस बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का कार्य करें। ये हम ही लोग हैं जो कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। साथ में जो वाइल्ड लाइफ क्राइम्स होते हैं उनको भी रोकने की कोशिश करी जाए। तो लोगों को अवेयरनेस दी जाती है इस बारे में कि आप कैसे इन सभी क्राइम्स को रोक सकते हो। जैसे कि कुछ टाइम पहले आपको याद होगा, काफ़ी सारे ऐसे शिकारी आ गए थे हमारे वाइल्ड लाइफ के अंदर जो कि हाथी के दांत को की तस्करी किया करते थे। इसके लिए कई सारे हाथी मारे गए थे। तो ये क्या है? ये वाइल्ड लाइफ क्राइम है एक तरीके से। जैसे कि कई लोग शेर और चीते की जो खाल होती है उसकी तस्करी करने का काम करते हैं, तो उसके लिए उन्हें मार देते हैं। तो ये सारे क्या है? वाइल्ड लाइफ क्राइम है। तो इनको रोकने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं इस दिन। और इस बार 2022 की थीम क्या थी? ये थी रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हियरिंग डे हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? इसको भी हम लोगों ने कल के दिन ही मनाया, 3 मार्च को मनाया। वर्ल्ड हियरिंग डे इसलिए मनाया जाता है कि आप हियरिंग लॉस ना आपका होने पाए, डेफनेस ना आने आप में आने पाए। मतलब आप उतनी ही मात्रा में साउंड सुनिए जितना आपके लिए हेल्दी है। इतनी ज़्यादा मात्रा में साउंड मत सुनिए कि कल को आपको डेफनेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होने लगे या हियरिंग आपकी लॉस होने लगे। ठीक है, तो इस दिन भी बेसिकली प्रमोशन किया जाता है, किस लिए? कि आप अवेयर रहे इन चीज़ों से, लोगों को भी बताएं। और इस बार की 2022 की थीम थी वर्ल्ड हियरिंग डे की, टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर। और आप सभी को मैंने कल भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ, 2 मार्च से मतलब 2 दिन हुए हैं, 1 साल के पूरे करंट अफेयर मैं इस बैच में आपको करा रहा हूँ। आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है पिछले 1 साल के। आपके पास अच्छा मौका है, इसको आप अनअकैडमी प्लस में ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच सुबह 10 बजे चलता है, मॉर्निंग में 10 AM। अभी सिर्फ इसकी 2 क्लास हुई हैं। इस टाइम पर ऑफर भी चल रहा है। वरुण777 कोड अगर आप लगाते हैं तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे एक्स्ट्रा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन और उसके अलावा क्रेडिट पॉइंट के साथ 15% तक का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो। वरुण777 कोड के साथ ही आपको ये फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट जारी करी गई है। इस रिपोर्ट का नाम है द वेल्थ रिपोर्ट 2021। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है बिलियनियर पॉपुलेशन में? देखिए, ये रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया भर के जो कंट्रीज हैं, तो हर कंट्री के अंदर इस टाइम पे कितने बिलियनियर्स हैं। तो इसमें भारत ने तीसरी रैंक सिक्योर करी है, यहाँ से आप देख सकते हो, 3rd रैंक पूरे वर्ल्ड में। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो दुनिया में भारत तीसरा ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिलियनियर है। नंबर 1 पे अमेरिका है, 748 बिलियनियर्स हैं यहाँ पर। नंबर 2 पे चाइना है, 554 बिलियनियर है। नंबर 3 पे भारत है, 145 बिलियनियर। इसके बाद जर्मनी चौथे नंबर पे 136 और 5वें नंबर पे है रूस, जहाँ पर 121 बिलियनियर्स हैं इस टाइम पे। अब देखिए, यहाँ पर एक और लिस्ट जारी करी गई है नाइट फ्रैंक के द्वारा। भारत के शहरों की भी लिस्ट जारी करी गई है कि कौन से शहर में सबसे ज़्यादा बिलियनियर है। तो भारत के अंदर अगर बात करी जाए तो नंबर 1 पे है बेंगलोर। बेंगलोर में सबसे ज़्यादा बिलियनियर है इस रिपोर्ट के हिसाब से। नंबर 2 पे है नई दिल्ली और नंबर 3 पे है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति 2022 नाम की जो एक्सरसाइज है, ये किस जगह पर कंडक्ट करी जा रही है? तो इंडियन एयरफोर्स वायु शक्ति 2022 कंडक्ट कर रही है जैसलमेर में इस बार। और ये कब कंडक्ट करी जा रही है? 7 मार्च को कंडक्ट करी जाएगी आने वाले। और जैसलमेर के अंदर पोखरण रेंज में इसको कंडक्ट किया जाएगा और इसके चीफ गेस्ट होंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इसकी खास बात आपको बता दूं, इस बार वायु शक्ति 2022 में 148 एयरक्राफ्ट हमारे हिस्सा लेंगे।
जिसकी एक और सबसे खास बात है, जहां पर एक तरीके से आप बोल सकते हो आकर्षण का केंद्र रहेगा राफेल फाइटर जेट। इस बार राफेल भी यहाँ पर हिस्सा लेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वायु शक्ति में राफेल हिस्सा लेगा। और वायु शक्ति जो एयर एक्सरसाइज है, इसकी खास बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स हर 3 साल में इसको एक बार कंडक्ट करती है। तो पिछली बार ये 2019 में हुई थी, अब 2022 में हो रही है इस बार। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में निखत जरीन और साथ में नीतू, इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है 73वें संस्करण में स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। तो इस बार ये कहाँ पर हुआ है? तो इस बार स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, इसका आयोजन सोफिया में किया गया। और सोफिया कहाँ है? यह है बुल्गारिया में। तो वहाँ पर भारत की निखत जरीन और नीतू दोनों ने भारत के लिए गोल्ड जीता है। इसके अलावा एक ब्रोंज भी भारत के लिए जीता गया है, और ये खिलाड़ी हैं नंदनी। नंदनी ने ब्रोंज जीता है। बाय द वे यहाँ पर आपको बता दूं मैं, निखत जरीन जो हैं इन्होंने 52 केजी वेट कैटेगरी में जीता है गोल्ड, और नीतू ने 48 केजी वेट कैटेगरी में जीता है, और नंदनी ने जो ब्रोंज जीता है ये 81 केजी वेट कैटेगरी में जीता है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसके द्वारा तीसरी जनरेशन का गोस्टी नाम की सैटेलाइट अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है? तो गोस्टी नाम की ये सैटेलाइट नासा के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है। ये 3rd जनरेशन सैटेलाइट है। इसकी खास बात यह है कि ये वेदर को फोरकास्ट करने का काम करेगी, साथ में एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में बताएगी वेस्ट कंट्रीज के। ठीक है, तो इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, और अभी 6 से 8 महीने पहले ही नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं। इनका नाम है बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन, नासा के एडमिनिस्ट्रेटर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत की तरफ से 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो इस बार इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत के लिए गोल्ड लाए हैं सौरभ चौधरी। कौन है? सौरभ चौधरी। और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है ईशा सिंह। क्या नाम है? ईशा सिंह। इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक ये लेकर आई हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस बार की शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? ये हुई है इजिप्ट की कैपिटल कायरो में। कहाँ पर? कायरो। और आप सभी को मैं बता दूं, मैं अगले 10 दिन तक जैकपॉट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पर ल्यूसेंट के क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा। तो ये जो 10 क्लासेस हैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाइए, आज एक स्पेशल क्लास होने वाली है, उस लिंक पे जाके खुद को एनरोल कर लीजिए। क्लास आपकी तभी खुलेगी जब आप कोड डालेंगे वरुण 777। तो इस कोड को डालना मत भूलिएगा, तभी आपकी क्लास खुलेगी। ठीक है, तो अभी की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। उम्मीद करता हूँ आप सभी आज स्पेशल क्लास में मुझे ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ये कोड ज़रूर ध्यान रखिएगा। हर वो स्टूडेंट जो इस क्लास को करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। अगले 10 दिन तक पूरे 1500 MCQ मैं आपके ल्यूसेंट के रिवाइज कराने वाला हूँ। तो ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगले महीने से आपके एग्जाम लगे हुए हैं। मौका अच्छा है, बना लीजिए इसको। आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।